शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान आजकल खूब सुर्खियों में है। बेशर्म रंग रिलीज होते ही बवाल उठ खड़ा हुआ है। फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है। अब ये ट्रेंड कितना कामयाब रहेगा ये तो फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलेगा, लेकिन शाहरुख खान का करियर बहुत हद तक इस फिल्म पर डिपेंड करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शाहरुख का स्टारडम पिछले कुछ सालों में खोसा गया है। न उनकी फिल्में चल पा रही हैं और न ही उनका वो जादू। शाहरुख का सिर्फ सिंहासन ही नहीं हिला बल्कि उनका करियर भी खतरे में है। अगर हम बीते 7-8 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाएंगे कि उनकी फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम होती जा रही हैं। इसकी तमाम वजहें हो सकती हैं। एक हीरो जिसने सालों तक बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज किया हो, जिसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती हो, उसके लिए फिल्मों का लगातार फ्लॉप होते जाना एक सदमे से कम नहीं। आखिर फिल्म रिलीज होने के बाद वो फैंस कहां चले जाते हैं जो इनकी एक झलक देखने भर के लिए रात रात भर लाइनों में लगे रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि शाहरुख की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उनका स्टारडम भी घटता जा रहा है। असल में शाहरुख की उम्र तो बढ़ रही है। उनके चेहरे पर तमाम मेकअप के बावजूद चुगली करती चेहरे की झुर्रियां या उम्र की पोल खोलते पिचक चुके उनके गाल सब चीख चीख कर यही गवाही दे रहे हैं कि शाहरुख अब तुम बूढ़े हो चुके हो। लेकिन शाहरुख हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। वो अब भी बेरोक-टोक हीरो के किरदार में नजर आ रहे हैं, भले ही उनकी हीरोइन उनसे उम्र में आधी से कम क्यों न हो। जब वो अपनी से आधी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं तो बेहद फूहड़ और अनरियल लगते हैं। वैसे देखा जाए तो उनका दौर बहुत पहले ही खत्म हो गया था। शुरुआती दौर के बाद उनकी DDLJ, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो इनकी बहुत ही कम फिल्में ऐसी हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हो। 2005 के बाद से उनकी ज्यादातर फिल्मों का कलेक्शन औसत ही रहा। वो दिलों का किंग भले ही माने जाते हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस के किंग वो कभी नहीं रहे। हाँ, लेकिन जब जब उन्हें उनके खास बैनर और डायरेक्टर्स का साथ मिला तब तब उनकी फिल्मों ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। शाहरुख खान एक बार फिर अपने पसंदीदा बैनर YRF यानी यशराज फिल्म्स के साथ आ रहे हैं। यही वो बैनर है जिसने शाहरुख के करियर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और किंग खान बनाया। 1993 में आई डर से जो सिलसिला शुरू हुआ वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, वीर ज़ारा, चक दे इंडिया, रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान, फैन तक लगातार चलता रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शाहरुख का करियर खड़ा करने में यश चोपड़ा और यशराज बैनर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा उन्हें जो कामयाबी हासिल हुई वो धर्मा प्रोडक्शन के साथ हासिल हुई। वहीं यह भी सच है कि जब जब शाहरुख ने किसी और बैनर के साथ काम किया उन्हें निराशा ही हाथ लगी। शाहरुख की पिछली ज्यादातर फिल्में जैसे जीरो, जब हैरी मेट सेजल, रईस, डियर जिंदगी, फैन, दिलवाले बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। कुछ ऐसा ही हाल यशराज फिल्म्स का भी है। इसकी पिछली कुछ फिल्में जैसे शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। कहीं शाहरुख और YRF एक दूसरे का हाथ थाम के अपनी डूबती नैया संभालने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हालांकि YRF की हालत उतनी खराब नहीं है जितनी शाहरुख की लग रही है। YRF की तमाम फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस ने शाहरुख से मुंह ही फेर लिया है। अब एक अदद हिट के लिए शाहरुख तरस रहे हैं। वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। पठान के ट्रेलर और बेशरम गाने में उनके दिख रहे एप्स इस बात को साबित भी करते हैं। 58 की उम्र में उन्होंने ऋतिक रोशन को भी पछाड़ दिया है, यहाँ तक कि सलमान भी पसीना पसीना हो जाएं। लेकिन शाहरुख की छटपटाहट उन्हें कुछ ऐसे बाजारू हथकंडे अपनाने पर भी मजबूर कर रही है जो उनके जैसे एक्टर के लेवल से मैच नहीं करती। पठान YRF स्पाई यूनिवर्स सीरीज की चौथी फिल्म है। इसके पहले हम एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में सलमान खान को, वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को देख चुके हैं। इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। शाहरुख एक आजमाया हुआ दांव लगाने जा रहे हैं रिस्क लेने में। ये सभी जानते हैं कि ये तीनों ही फिल्में एक्शन पैक्ड फिल्में हैं, तो जाहिर सी बात है पठान में भी एक्शन भर भर के होगा। लेकिन क्या शाहरुख एक एक्शन हीरो हैं? हो सकता है उन्होंने भूले भटके कुछ फिल्मों में हाथ पैर हिला लिए हों, लेकिन उनकी इमेज कभी एक्शन हीरो की नहीं रही। वो तो एक रोमांटिक हीरो के रोल में ही जचते हैं। पठान जो कि एक विशुद्ध एक्शन फिल्म होने वाली है, उसमें एक्शन करते हुए शाहरुख कितने विश्वसनीय लगेंगे ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा।
लेकिन फिलहाल ट्रेलर में तो ये कोई असर छोड़ने में नाकामयाब ही लगते हैं। शाहरुख बाहर से भले ही बेहद संतुलित और अपनी फ्लॉप होती फिल्मों से बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वो बेशर्म रंग जैसा गाना करते हैं तो उनके अंदर दबी बैठी कुंठा साफ झलकती है। इस गाने का विरोध भी खूब हो रहा है। हम रंग पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि शाहरुख जैसे कलाकार से ऐसे फूहड़ गाने की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि उनके तमाम फैंस को भी नहीं रही होगी। हम उनसे कुछ बेहतर की उम्मीद करते हैं। बतौर हीरो फिल्म जीरो के बाद शाहरुख की ये 4 साल बाद पहली फिल्म होगी, और अगर ये भी फ्लॉप हो जाती है तो शाहरुख के करियर पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। या अगर इसे यूं कहें कि इस फिल्म पर ही शाहरुख का करियर निर्भर है तो गलत नहीं होगा। हालांकि 2023 में पठान के बाद जवान और डंकी जैसी फिल्में भी रिलीज होंगी, लेकिन अगर पठान के साथ ये दोनों भी फ्लॉप हो गईं, तो हम एक सुपर सितारे को अस्त होते हुए देखेंगे। एक फैन के तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि फिल्म पठान उनका खोया हुआ स्टारडम वापस दिलाएगी और हमें हमारा किंग खान लौटाएगी। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपनी बढ़ती उम्र में वो अपनी एक्टिंग का दायरा और बढ़ाएंगे और हीरो के अलावा भी तमाम दमदार रोल्स में भी दिखेंगे। बाकी शाहरुख का करियर किस करवट ऊंट बैठेगा ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। क्या आपको भी लगता है कि शाहरुख अपना स्टारडम खो चुके हैं, या फिर आप आज भी उन्हें बॉलीवुड का किंग मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह की अन्य वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।